ठीक है। तो बिंदु थे ए के -2 और 2 4। इसका अनुपात दिया था AP 3/7 ए बी को पक्षांतर करके 3/7, तो यहाँ से यहाँ तक का 3, और देखो AB है 7, तो AB से तक का 7, तो फिर रह जाएगा PB 4। अनुपात ये बिंदु निकाला है, ये और ये बिंदु थे, ये अनुपात हो गया 3 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 4, तो 3:4। अंतः विभाजन के निर्देशांक लगा लेना। ठीक। ए व बी से खींचे तो शीर्ष ए व बी से खींचे गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए व बी से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई, ए से जो खींची जाएगी माध्यिका उसकी लंबाई बतानी है। तो ए से देखो खींचो माध्यिका, ए से आई से, तो इसके मध्य बिंदु पर डालेगी माध्यिका, तो ये क्या हो जाएगा डी बिंदु। समझे? ऐसे बी से खींची जाएगी माध्यिका, तो कोई बिंदु इसका नाम डाल दो ई। समझ गए? इनकी लंबाई AD की लंबाई चाहिए और BE की लंबाई या चाहिए। ये माध्यिकाएं हैं, इनको क्या कहते हैं? AD बराबर माध्यिका है, ये क्या है? और BE ये भी क्या है? माध्यिका है। इन्हीं की लंबाई या पूछ रहा है, माध्यिका की लंबाई पूछ रहा है। ये माध्यिकाओं की लंबाई आपको बतानी है। अब लंबाई का मतलब इनके बीच की दूरी। अब बीच की दूरी कैसे पता करोगे? ए और डी, तो ए के तो बिंदु है, डी के बिंदु नहीं है, तो अब डी बी और सी का मध्य बिंदु है डी। समझ गए? बी और सी का मध्य बिंदु डी, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक इसके निकाल आए कैसे? इनका और इनका हल करने पर मध्य बिंदु बी और सी का मध्य बिंदु निकाल लोगे। बिंदु बी -3, -2 व सी 5, -1 के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, डी के तो क्या होता है? x1 + x2 बटे 2, y1। समझ गए? तो डी के निर्देशांक x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 2। अब रख लो, तो ये x1 का मान -3, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x1 की जगह माइनस और प्लस x2 की जगह प्लस का 5 अपॉन 2, y1 की जगह -2 और y2 की जगह -1 बटे 2। अच्छा देखो दोनों को घटाओ, 5 में से 3 गए 2, 2 बटे 2, कॉमा यहाँ -3 बटे 2। अब इसको यदि काट दोगे तो 1, -3 बटे 2, तो यहाँ के निर्देशांक आ जाएंगे 1, -3 बटे 2। अब कोई दिक्कत है? समझ में नहीं आओ? आप पक्का बताना। अब ऐसे AC का मध्य बिंदु निकाल लोगे। AC के मध्य बिंदु हम डायरेक्ट निकाल ले रहे, तुम निकालोगे। ठीक है, तुम हल करोगे कि हम ही कर दे। AC का मध्य बिंदु E के निर्देशांक डायरेक्ट हम निकाले दे रहे हैं, तो अपना निकालते रहे ना। 5 में से 1 जाएगा 4 और 4 में 2 का भाग दोगे तो 2। अब इसमें 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 में भाग दोगे 2 का, तो 2 कम 2 ये निकल आएगा। अब इनके बीच की दूरी लगा दोगे तो AD माध्यिका की लंबाई निकल आएगी, A और D के बीच की दूरी। फिर B और E के बीच की दूरी लगा दोगे, देखो दोनों बिंदु इनके बीच की दूरी, तो BE माध्यिका की लंबाई निकल आएगी। क्या कर सकते हो? न कर पाओगे? देखो अभी एक बार और हल करना है ये निकालने के लिए, तो यहाँ लिख दोगे बिंदु ए। थोड़ी और हल्का नीचे से लिखा, चमका था, चमक नहीं रहा, हल्का कम दिखा दे। बिंदु A और D, ए का निर्देशांक -1, व सी के कितने 5, -1। ठीक है। अब इनके बीच की वो के मध्य बिंदु है के गज्जू आज बहुत बोल रहा हो, कह रहे हो कि आज छोड़ दिया।
समझ में आ रहा है का मतलब? अच्छा, मध्य बिंदु डॉक्टर कही रहा मध्य बिंदु ई के निर्देशांक। आज डॉक्टर और गज्जू यही दोनों तो आज ज्यादा अच्छे समझ रहे हैं लागत। ई के निर्देशांक निकाल लोगे अब फार्मूला लगा करके। क्या होगा? x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2 कर लोगे। ई के निर्देशांक निकालें। x1 y1 x2 y2 बस इसमें उठा के मान रख लेना। कर लोगे? ई के निर्देशांक निकालेंगे। जब ये निकाला है तो AD के बीच की दूरी लगाओगे। देखो ई के निर्देशांक कहाँ निकलेंगे जब हल करोगे? 2 कॉमा निकल आएंगे। अब जब ये निकल आएंगे तो अब माध्यिका AD की लंबाई क्या लिखेंगे? माध्यिका AD की लंबाई। AD ए का मतलब क्या है? चमका दें पे। हैं? माध्यिका में दिखा दे। माध्यिका में दिखा दे, ये ना दिखा दे। नहीं दिखा। हाँ तो पूरी बिल्कुल चमका दे। हाँ सही है। AD तो A के निर्देशांक लिख लो -1,3 व D के कितने? 1, -3 बटे 2 के बीच की बीच की दूरी लगाओगे। समझ गए? मध्य बिंदु न लगा देना फिर से। हाँ, बीच की दूरी लगाओगे। बीच की दूरी ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। सूत्र होता है x1 माइनस x2 का सब रट्टा मारे हो। इसमें उठा करके मान रख लेना, बस हो जाएगा। ओके ठीक। तो इसको क्या करना है? 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक। तो ये A और B है। इस रेखा को 4 भागों में बांटना। तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग बराबर P Q और R। पहले वाले का अनुपात यहाँ तक 1, इसके बाद 1 2 3 तो 1 अनुपात 3। दूसरा वाला बीच वाला बिंदु है मध्य बिंदु के निर्देशांक है। हाँ, दोनों तरफ 2 2 है, यानी ये साइड और इस साइड बराबर है। तो इसका मतलब मध्य बिंदु के डायरेक्ट निकाल लेना, इनके दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक लगा करके। ठीक। और या सीधे अनुपात दिया है तो अनुपात से लगा लेना। और यहाँ पर जब R में जाओगे तो 1 2 3 और यहाँ बचा 1 तो 3 अनुपात 1। इस प्रकार से ये अनुपात को लगा करके PQR के निर्देशांक निकाल लोगे। समझ गए? कर लोगे? कर लोगे तो ओके। इसके शीर्षों के निर्देशांक 3, 0। दूसरे के निर्देशांक है 4, 5। ये A मान लो, इसको B मान लो, इसको C और इसको D। C के निर्देशांक लिख लो -1, 4 और D के निर्देशांक है -2, -1। इस चतुर्भुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र इसमें दिया संकेत में 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। समझ गए? तो देखो A और C, पहला विकर्ण का हो जाएगा A और C, ये निकालोगे। दूसरा विकर्ण B और D। समझ गए? ये दोनों विकर्ण निकाल लेना। A के निर्देशांक क्या थे? 3 0। B के क्या थे? 4, 5। ठीक है। तो पहले देखो A और C के बीच की दूरी लगा लोगे तो D1 विकर्ण निकाल आएगा। कहां से? A 3, 0 व C -1, 4 के बीच की दूरी। ठीक। ये लगा लोगे तो D1 निकाल आएगा। अब फिर BD ऐसे लगा दोगे तो D2 निकाल आएगा। D2 तो क्या निकालोगे? B की जगह 4, 5 व D की जगह -2, -1 के बीच की दूरी। ठीक। अब लगा देना समांतर चतुर्भुज हो चाहे जौन सा चतुर्भुज हो चाहे समचतुर्भुज हो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
लगा दोगे 1/2 गुणे D1 गुणे D2। ठीक, इनके जो मान आएंगे उनका गुणा करके 1/2 कर देना। समझ गए? न कर पाओगे? D1 ये है तो ये इसका मान, D2 ये है तो ये इसका हल जो आएगा वो रख लेना, दोनों को गुणा करके 2 का भाग दे देना। हाँ, 2 से काट देना। समझ गए ना? और क्षेत्रफल में वर्ग इकाई लगा दिया जाता है, वर्ग इकाई या मात्रक जो भी लिखना। ठीक है, जो भी आएगा कर लोगे। 15वां नंबर देखो जरा, लिखा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात की जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। एक वृत्त है, एक का है या वृत्त नहीं, आलू बना है। ले ले, ये तब चंद्रमा बन रहा है। ये एक वृत्त है, ठीक है। ए बी इसका व्यास है, ए बी इसका एक साइड ए डाल दो, एक साइड बी डाल दो। ओ इसका केंद्र होगा। तो क्या लिखा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना, ए के निर्देशांक बताना है। ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र, देखो केंद्र 2, -3 है और बी के निर्देशांक 1, 4। अब तो ये बना बनाया रखा है, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, इसके निर्देशांक पता नहीं है तो क्या मान लोगे, x1 y1। ये कहे के होते हैं x और y के, ये कहे के होते हैं x2 y2 के। इनका दोनों को लगाओगे इसके बराबर होंगे, है ना। x बराबर लगाओगे x1 + x2 बटे 2, y बराबर लगाओगे y1 + y2 बटे 2, दोनों को निकाल लोगे। कर लोगे? करेंगे कि देखो, बिंदु ए व बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक ए x1, y1 तथा b 1, 4, इसको x2 y2 लिख लो। ठीक है, के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक। ठीक, क्या होगा, x बराबर x1 + x2 बटे y बराबर, ठीक। ओ के निर्देशांक दिए हैं, सही पूछो तो कितने दिए हैं, 2, -3, इसको x और इसको y। तो x की जगह कितना लिख लोगे, 2 बराबर x1 की जगह कितना लिखोगे, x1 + x2 की जगह कितना लिखोगे, 1 और बटे में। ऐसे y की जगह कितना लिख लोगे, y1 की जगह कितना लिख दोगे, -3, y1 और प्लस y2 की जगह 4 और बटे में कैंची गुणा कर लो, बटा 1 मान के क्या हो जाएगा, x1 + 1 बराबर x1 + 1 बराबर 2 दूनी बराबर, ऐसे इसका कर लो, बटा 1 मान के कैंची गुणा, तो क्या हो जाएगा, y1 + 4 बराबर -3 दूनी, पक्षांतर कर दो तो x1 बराबर 4 -1, तो x1 बराबर आ जाएगा 3। ये आ जाएगा y1 बराबर -6 और -4, तो y1 बराबर -10। तो a के निर्देशांक आ गए, a के निर्देशांक कहाँ गए, पहले x का मान और फिर क्या दिक्कत, कोई दिक्कत? चलो